Hello everyone, I welcome you all in Vision Log. Today I will start a new topic, Fourth Theory of State Origin. हमने इससे पहले हिस्टोरिकल इवोल्यूशनरी थ्योरी देखी थी। अब हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फोर्थ थ्योरी स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो हम ऑलरेडी इवोल्यूशनरी थ्योरी देख चुके हैं। अब जो हमारे एंशिएंट इंडिया में अलग अलग थिंकर आए, भीष्म, व्यास, नारद, कान्वा, बृहस्पति, कौटिल्य, कामदका, इसके अलावा भी काफ़ी थिंकर थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी कि स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ है। उसमें हमने सेकंड थ्योरी देखेंगे, फोर्स। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टेट का ओरिजिन हुआ है विद हेल्प ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स एक ऐसा एलिमेंट था जिसकी वजह से क्या हुए, हमारे स्टेट क्रिएट हुए, स्टेट ओरिजिन, स्टेट बनते हैं। तो जो फोर्स थ्योरी है वो बात करती है कि ये पूरा जो डेवलपमेंट है ये डिपेंड करता है फोर्स पे। फोर्स यूज बाई स्ट्रांग। फोर्स को यूज कौन करेगा? स्ट्रांग होगा। और किसके ऊपर करेगा? जो वीक होगा। जिसने फोर्स का यूज किया, फोर्स को यूज किया, अब फोर्स यूज होगा वीक के ऊपर। और यूज करने वाला कौन है? हमारा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जिसने फोर्स को यूज किया वीक के ऊपर। या जिसके ऊपर फोर्स यूज किया गया वो वीक हो गया, और जिसने फोर्स यूज किया वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब यही स्ट्रॉन्ग जब एक टाइम में हमारा क्या होगा, कोई अदर पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आता है हमारा। हम बात करते हैं पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। तो ए ने बी के ऊपर फोर्स यूज किया, मतलब ए स्ट्रॉन्ग था, दैट इज स्ट्रॉन्ग। अब सी और बी, इसमें हम बात करते हैं, तो ए ने सी के ऊपर भी फोर्स यूज किया, लेकिन ये नहीं कर पाया फोर्स। तब हम किसे बोलेंगे कि स्ट्रॉन्ग कौन है? ये है। दोनों के बीच में वॉर हुआ, इसने इससे हराने की कोशिश की, नहीं हरा पाया। क्या हो गया? रिवर्स, इसने इसको हरा दिया, इसने इसको कैप्चर कर लिया। मतलब ए ने बी के एरिया को कैप्चर कर लिया था। अब कोई सी आया, सी ने ए का एरिया भी कैप्चर कर लिया, बी का भी उसका। तो इस टाइप से हमारी ये थ्योरी चलती है कि जो हमारे ग्रुप बने, जो बड़े-बड़े ग्रुप बने, स्ट्रॉन्ग ग्रुप थे। वीक जो होगा वो हमेशा मास्टर होगा, रूल किया जाएगा वीक। स्ट्रॉन्ग ग्रुप बिकम वेस्टेड विद रूलिंग पावर एंड फेडरेट वर देयर सब्जेक्ट। तो जो हमारे एंशिएंट इंडिया के जो पॉलिटिकल थिंकर आते हैं, वो बात करते हैं किस वे में ये पॉलिट हमारी जो थ्योरी चलती है। और इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर बताते हैं कि स्टेट का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, स्टेट के इवोल्यूशन के पीछे हमारे क्या रीजन आते हैं। तो स्टार्टिंग में बोले जाते हैं अर्लियन जो आर्यन क्लेन थी, उसके लिए रीजन क्या था? गाँव। तो गाय है हमारी, काऊ। यही जो एग्रीकल्चर की रीढ़ की हड्डी यही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर इसका ही गोबर वगैरह यूज़ होता था, उससे क्या है फसल अच्छी होती थी। गाय के ही जो बछड़े वगैरह होते थे वो काम करते थे एग्रीकल्चर में, हल चलाने के लिए, अदर पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। और एग्रीकल्चर खुद जो है हमारा क्या था? मिल्क प्रोड्यूस, मिल्क देता। तो लोग इसके ऊपर डिपेंड थे, एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर लोग कंप्लीट इसके ऊपर डिपेंड। इसी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखाई देती है। तो जो हमारे लड़ाइयाँ थी, लड़ाइयाँ किसके ऊपर स्टार्ट हो गई? एग्रीकल्चर लैंड और गाय। गाय की चोरी स्टार्ट हो गई क्योंकि गाय इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी। चोरी करके लेके जाएगा तो दूसरी तरफ से क्या होगा? वॉर होगा। मतलब छोटी लड़ाइयाँ तरह जिस तरह से बोली जाती हैं। ड्रिंकिंग वाटर, सेटलमेंट, इन सब की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। गाय को चरने के लिए खेत चाहिए, खेत किसी के कम पड़ रहे हैं, उसने अपनी ज़मीन को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, इधर से रिजिड हुआ। इधर से दूसरा स्टेट था, दूसरी साइड उसने इस चीज़ को रिजिड किया। अगर इसने मान गया तो ठीक है, वरना इन दोनों के बीच में वॉर हो गया। ये भी अपने तरफ से एक छोटी सेना, ये भी अपनी तरफ से, दोनों के में वॉर हो गया। जो वॉर एप्लीकेबल हुआ, जिसने जिसे जीत लिया वो उसका पूरा कंप्लीट एरिया हो गया। जो हार गया वो क्या था? वीक था, जो जीत गया दैट इज़ स्ट्रॉन्ग। जब ये स्ट्रॉन्ग जब वीक हुआ, तो इस वीक जब स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसने इसको कैप्चर कर लिया। तो इस टाइप से ये थ्योरी हमारी चलती जाती है। तो जो भी हमारी अलग-अलग क्लेम थी वो इसी टाइप से हमारे चलती गईं, और हमें दिखाई देता है टेंडेंसी कंटिन्यू इन डे ऑल्सो। पीस कब आएगी? जब हमारा कोई लीडर, किंग। अब जो एक सोसाइटी के अंदर थी, अभी छोटी-छोटी सोसाइटी छोटे-छोटे लोगों के बीच में थी, अब वो किसके बीच में हो जाएगी? एक बड़े एम्पायर, बड़े स्टेट के बीच में ये चीज़।
इसके हमें एग्ज़ाम्पल मिलते हैं ऋग्वेद, सामवेद से, ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में। जैसे हम हमारे इस पे एग्ज़ाम्पल दिखाई देते हैं। जॉन स्पेलमैन है, इन्होंने ओपिन दिया है कि जो किंग था, किंग क्या होगा? अगर यहाँ पे जैसे हमने बात की कि अब क्या आएगा, पीस कौन करा सकता है? किंग। एक लीडर को चूज़ कर लिया। किंग ने पीस क्यों कराई? क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ थी, उसके पास वो स्ट्रॉन्ग था। इसी वजह से जॉन स्पिलमैन बोलते हैं कि जो किंग था एंशिएंट इंडिया में वो क्या था, एक तरह से एक मिलिट्री लीडर की तरह भी। ये थी हमारी जो रोल ऑफ फोर्स का इमरजेंस बताती है, स्टेट के इमरजेंस में रोल ऑफ फोर्स का रोल बताती है कि फोर्स का जो रोल था हमारा, ये बात करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मिस्टिकल और डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। इसमें हम जो मिस्टिकल थ्योरी की बात करते हैं, इसको दूसरा नाम एक दिया गया है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट ओरिजिन। ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बोलती है कि स्टेट का जो क्रिएशन हुआ है, स्टेट का जो ओरिजिनेट हुए हैं स्टेट, उसके पीछे रीज़न आता है दैट इज़ कोई दैवीय शक्ति, कोई दिव्य पावर, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेट बनता दिखाई देता है हमें। स्टेट हमारा उसके अकॉर्डिंग बना है, कोई जो डिवाइन पावर रही होगी उसके अकॉर्डिंग। मतलब उसने बनाया या उसके बिहाफ़ पे बनी, इस चीज़ को हमें देखना है। तो यहाँ पर ज इस चीज़ को माना जाता है, ये मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है। तो जो किंगशिप थी, जो राजा था, वो क्या था, एक डिवाइन सेक्शन था और किंग ने ये कंसीडर कर दिया कि क्या है, वो नॉट ए रिप्रेजेंट, वो खुद एक गॉड की तरह क्रिएट होने लगा और उसने बोला कि उसके पास पावर हैं, इंद्र, वरुण, अग्नि की तरह उसके पास पावर है, ठीक है? और यहीं से एक थ्योरी निकल के आती है डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, रॉयल डिविनिटी। तो जो मनु संहिता है, मनु संहिता बोलती है व्हेन वर्ल्ड वाज़ विदाउट ए किंग, जब किंग नहीं है, राजा कोई नहीं है, डिसअपियर इन फियर इन ऑल डायरेक्शन। तो लॉर्ड क्रिएट ए किंग फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक अथॉरिटी है, किंग क्या है? एक अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी है जो सबको कंट्रोल करके चलती है, सबको क्या करती है? कंट्रोल करने वाली एक अथॉरिटी है। जब लोग कंट्रोल में रहते हैं, क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है। अगर ये नहीं हो किंग तो क्या होगा? चारों तरफ डर, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहा है। तो इसी वजह से बोला गया है कि लॉर्ड ने क्रिएट किया है, भगवान ने क्रिएट किया है एक किंग को, जो सबकी प्रोटेक्शन कर सके। तो इसमें बोला जाता है ही मेड हिम द इटर्नल पार्टिकल ऑफ इंद्र, वाइंड, यम, सन, फायर, वरुण, लॉर्ड ऑफ वेल्थ। तो उसने उस चीज़ को बताया लोग, उसने इस चीज़ को साबित किया। तो उसी की वजह से हमारा क्या हुआ कि जो किंग था, किंग रिलेटेड टू गॉड, किंग का डायरेक्टली रिलेशन होने लगा गॉड से। सबसे पहले तो था ही गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद में हमारा ये बनता चला गया कि गॉड की इसके पास पावर है। गॉड की दया दृष्टि है। मतलब कि सोसाइटी के अंदर किंग अगर कुछ कर रहा है तो वो क्या है? किंग गलत नहीं हो सकता। बिकॉज़ ऑफ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है। गॉड ने उसे भेजा है। गॉड ने उसे भेजा है किस लिए? लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को एक ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो किंग के लिए अलग-अलग टाइप की सेरेमनी, जैसे राजसूय यज्ञ हमारा आता है। यज्ञ किया गया ताकि दिखाने के लिए किंग को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा और यज्ञ के थ्रू वो किंग बना है। तो भगवान के लिए आहुति छोड़ी गई, ये सारी चीज़ें हुई। और अग्नि प्राण इस चीज़ को बताता है कि किंग वाज़ ए फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु क्या बोले जाते हैं? पालनहार, पालनहारा, दैट इज़ लॉर्ड विष्णु। और किंग क्या था? किंग भी तो यही था। किंग का काम क्या था? डर को खत्म करना, मतलब सब लोगों को सही से रखना। और यही चीज़ हमारे अलग उसमें कन्वर्ट हुई है और धीरे-धीरे जब ये चीज़ एक्सटेंड होती गई, तो किंग की पावर और बढ़ती चली, किंग का टाइटल और सुप्रीम होता चला गया। एक राजा, महाराजा बना, सम्राट बना, फिर उसके बाद में चक्रवर्ती सम्राट, यूनिवर्सल एम्पायर, एम्परर बनता है। तो मौर्यन को बोला जाता है, मौर्यन किंग हमारे एक आए अशोक, उसमें बोला गया देव नाम प्रिय है, मतलब जो देवों का प्रिय है, मतलब जिसके ऊपर देवों का भी बिलीफ है। अगर देवों का बिलीफ है तो इंसान को तो जो नॉर्मल पब्लिक है, जो जनता है, उसे तो बिलीफ रखना ही पड़ेगा। ये थ्योरी क्रिएट
तो इस टाइप से किंग को साबित करने किंग को एक स्टेटस देने के लिए हमारे अलग-अलग टाइप से यज्ञ जो 3 टाइप के यज्ञ वाल्मीकि की रामायण में मिलती है, महर्षि वाल्मीकि रामायण मेंशन करती है 3 यज्ञ। एक हमारा आता है वाजपेय। वाजपेय किया जाता है एक किंग को अपनी फैमिली में मतलब कि वो किंग बन सकता है, इसको साबित कराने कि उससे किंग बने तो वाजपेयी यज्ञ हो गया मतलब ही इज़ ए कैपेबल टू बी ए किंग राजसूय यज्ञ। उसे राजा बनाने के लिए, राजा घोषित करने के लिए राजसूय यज्ञ। वो अब राज्य की गद्दी पर बैठ चुका है, हमारा क्या है? राजसूय। अगला आता है हमारा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध, अश्वमेध मतलब जो आस-पास के राजा थे या आस-पास के जो लोग थे, वो उस राजा को एक्सेप्ट कर सके कि राजा एक पावरफुल है। तो राजा की दूसरी जगह एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए राजा को एक स्ट्रेंथ और पावरफुल दिखाने के लिए अश्वमेध। तो 3 टाइप से हमारे यज्ञ दिखाई देते हैं वाल्मीकि के रामायण के अकॉर्डिंग। और जो गुप्तास पीरियड पे हम दिखाई देते हैं ये सैक्रिफाइस, उसके बाद में गुप्ता के पीरियड के बाद थोड़े से रेयर हो जाते हैं। चोला में दोबारा फिर दिखाई देते हैं, चोला की 11वीं सेंचुरी तक। और चोला ने खुद को एक तरह से डिवाइन एंटिटी बताया था। उन्होंने भी क्या दिया रिलेशन टू गॉड, देव। और इसी टाइप से हम देखते हैं कि साउथ में हमें कुछ मंदिर दिखाई देते हैं जो रिलेटेड टू बिलॉन्ग टू चोलाज़। राजराजेश्वर एग्ज़ाम्पल आता है इसका, बृहदेश्वर एग्ज़ाम्पल आता है इसका। चोला ने बनवाई उस टाइम, तब यही चीज़ को क्रिएट करने तो ये था हमारा मिस्टिकल और डिवाइन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। थैंक यू, थैंक यू।